भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार दोस्तों, मैं परमात्मा से हमेशा यही दुआ करूंगा कि मेरे सब भाइयों का विवेक इतना बढ़े कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो उनको ना समझ में आए या जहां पे कोई भी उनको संशय पैदा हो। अगर संशय पैदा भी होती है तो परमात्मा इतना विवेक दे कि वो अपनी संशय को स्वयं ही मिटा सके, वो किसी के अधीन ना रहे। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे बार बार पूछे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। अरे आपको इतना विवेक दे दिया है, 50-52 ऑडियोज, 50-52 सत्संग आप सुन चुके हो, क्या अभी भी पूछना पड़ेगा क्या सच है क्या गलत है? अरे दुनिया का तो काम ही है भरमाना, वो तो भरमाती ही जाएगी। किसी से आप कहोगे कि क्या ये मूल ज्ञान सत्य है, वो कहेगा नहीं 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 ये झूठ है। माला जपो, माला करो, 108 माला करो। या कोई जो माला नहीं करता होगा, जो त्रिकुटी पे ध्यान लगाता होगा, वो क्या कहेगा नहीं 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 ये गलत बोल रहा है। अरे हर ग्रंथ में लिखा है, हर वेद में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि त्रिकुटी में ध्यान लगाना है। ये बिल्कुल गलत बता रहा है तुम्हें, गलत रास्ता है। और किसी श्वासों वाले से पूछोगे तो वो कहेगा नहीं 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 श्वासों का ही जाप करना है, सोहंग का जाप करना है, ये तो गलत बता रहा है। तो आपको भरमाने वाले लाखों मिलेंगे, वो अपने अनुसार आपको ढालने की कोशिश करेंगे कि जो मैं कर रहा हूं वही सत्य है, तुम अपनी बुद्धि मत लगाओ, जो मैं बता रहा हूं उसको मानते चले जाओ। हजारों मिलेंगे मेरे भाई, हजारों। लेकिन परमात्मा ने आपका और मेरा जो मिलन किया है इस चैनल पे, ये केवल इसीलिए किया है ताकि आप भी उस विवेक को प्राप्त कर सको जो गुरु की दया से मुझे प्राप्त है। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप मुझसे कम विवेकी रहो, नहीं, मैं चाहूंगा कि मुझसे भी ज्यादा विवेकी हो जाओ। जो चीज मुझे भी समझ ना आए वो आपको आनी चाहिए, तब मेरा आपके सामने आना सफल होगा। जिसे कहते हैं गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप उस अवस्था को प्राप्त कर जाओगे। सच मानना मेरे भाई, मैं यहां पर कोई आप लोग पे हुकूमत करने नहीं आया हूं कि आप हमेशा मेरे अंडर ही रहना, जो मुझे सुन रहा है। नहीं, आप मुझसे भी आगे जाना, मुझसे भी आगे बढ़ जाना भाई, लेकिन विवेक में, शब्द में नहीं। शब्द से आगे जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे आगे खोजे गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे बांधा जमपुर जाए। ये दोहा बहुत बहुत ज्यादा भेद वाला दोहा है, रहस्यमयी दोहा है। इसको खोलने की समर्थता केवल उसी में है जो शब्द का भेदी है, जिसने उसको अनुभव किया है। अन्यथा इस दोहे को खोलने का साहस कोई कर ही नहीं सकता। एक बार फिर सुन लो, आगे खोजे गिर पड़े, पीछे खोजे भुलाए, और सार शब्द से आगे खोजे बांधा जमपुर जाए।
जो सार शब्द के आगे खोजता है और जो उस सार शब्द के पीछे खोजता है, वो दोनों ही जम की नगरी में पहुंच जाएंगे। उन दोनों का जन्म और मरण कभी समाप्त नहीं हो सकता। जब सार शब्द का आपको भेद बताया जाएगा, उसी वक्त ये दोहा खोला जाता है। तब आपको इस दोहे का पूर्ण अर्थ बिल्कुल समझ में आएगा, गुरु की दया से। तो दोस्तों, आज जो वाणी में आपके लिए खोलने आया हूं, कुछ भेद, रहस्यमयी भेद बताने आया हूं, उसको आपने बहुत ही मन लगा के, पूरा ध्यान लगा के सुनना है। और जो जो एक एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी आत्मा में बसाना है। उस ज्ञान को अपने अंदर बसाना है, ताकि आपको कोई भ्रमित ना कर पाए, कदापि नहीं। तो दोस्तों, शब्द है, अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। बहुत सुंदर वाणी है कबीर साहब की, उन्होंने अपने श्री मुख से फरमाई है, और इसमें बहुत गूढ़ भेद छुपे हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह कैच करोगे और अपने आत्म कल्याण के लिए अग्रसर होते जाओगे, होते ही जाओगे। तो कहते हैं, अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। यानी मैं उस स्थान से आया हूं भाई, जहां का भेद कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। ना तो 3 गुण जानते हैं और ना ही ये मनमाया जानते हैं, जिसको हम कहते हैं, ना तो त्रिदेवा जानते हैं और ना ही अष्टांगी और अलख निरंजन, ये दोनों नहीं जानते उस भेद को। मैं वहां से आया हूं। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, वहां जुलाहे ने पाया। कि भाई, जब मैं इस दुनिया में आता हूं, तो मैं कभी गर्भ में होके नहीं आता 9 महीने की जेल काट के। समझ जाओ इस बात को। जब शब्द गुरु इस दुनिया में आता है अपना भेद बताने, तो वो कभी गर्भ के रास्ते से नहीं आता, क्योंकि गर्भ के रास्ते से केवल और केवल जीव आता है। जीव, ये जीव क्या होता है, इसके बारे में मैं अगली ऑडियो में आपको जरूर खोल के बताऊंगा, और आपके पूरे समझ में आएगा कि आखिर जीव और आत्मा में फर्क क्या है। ये सुनने में, देखने में तो एक सी लगती है कि जीव और आत्मा, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है इसमें। जब आप इसको समझ जाओगे, तब आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि आप जीव हो या आत्मा हो। तो दोस्तों, क्या बोलते हैं, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, वहां जुलाहे ने पाया। कि जब मैं इस दुनिया में आया, वैसे तो सतगुरु हर युग में आते हैं, लेकिन ये कलयुग की खबर बता रहे हैं कि जब कलयुग में मैं आया, तो काशी में लहर तारा, जो वहां तालाब है, उसमें जो कमल का फूल, उसके ऊपर मैं प्रकट हुआ। अब कमल के फूल पे ही क्यों प्रकट हुए, इसमें भी एक भेद है। क्योंकि मैं आया तो दुनिया में हूं, इस दुनिया रूपी कीचड़ में आया तो हूं, लेकिन मैं कमल की तरह बिल्कुल साफ सुथरा ही रहूंगा और साफ सुथरा ही यहां से चला जाऊंगा। कमल कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ का पानी उसे छू नहीं सकता। कमल पानी से, कीचड़ से निर्लेप रहता है। तो साहिब क्या कहते हैं आगे, कि वहां पर मुझे, जब मैं कमल के फूल पे प्रकट हुआ, तब मुझे वहां पे एक जुलाहा दंपति ने प्राप्त किया और मुझे अपना बालक बना के ले गए। इसलिए मैं जुलाहा कहलाया, मुस्लिम कहलाया। वैसे मेरी कोई जात पात नहीं थी। कुछ ब्राह्मणों ने ये अफवाह फैलाई कबीर साहब के जाने के बाद कि कबीर साहब एक ब्राह्मणी विधवा के नाजायज बच्चे थे,
देखो, ब्राह्मण क्यों बोला? क्योंकि भाई ज्ञानी थे। अब शूद्र बोलेंगे तो फिर ज्ञानी शूद्र हो जाएगा, ये तो भाई काम खराब हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी तो रख लिया अपने धर्म का कि हां ब्राह्मणी के पुत्र थे, लेकिन नाजायज बना दिया। अब देखो, कोई पूछने वाला नहीं मिलता कि वो कौन सी ब्राह्मणी थी जो ये कुकर्म करती थी। अरे उसके ससुर का क्या नाम था, उसके पति का क्या नाम था, किसी ने नहीं पूछा। किताबों में लिखा और सबने पढ़ लिया, रट लिया। अरे भाई, ऐसी कुलच्छणी, ऐसी कुकर्मी ब्राह्मणी थी कौन? उसका नाम तो बता दो, जो विधवा होने पे भी बच्चे पैदा कर रही है। कोई नहीं पूछता, बस सब लिखे पड़े हुए पड़े हैं, बस लिखा है वहां लिखा है। अरे मेरे भाई, विवेक बुद्धि लगाओ। जब युगों युगों पुराने रामचंद्र के पिता माता सबका पता है, सीता जी के पिता माता सबका पता है, कृष्ण जी के पिता माता, यशोदा के पिता माता सबका पता है, तो इस ब्राह्मणी का पिता माता कहां है? इसके पति कौन है? कोई खबर तो लो, किसने देखा कि वो ब्राह्मणी ही थी? क्या उसने बताया नहीं कि वो ब्राह्मणी किस गांव की थी, उसका पति कौन था, कब मरा था, कौन ससुर था? बस जो लिखा है लिखे के पीछे पड़े हैं कि नहीं जी लिखा है। अरे किसने लिख दिया? तो मेरे भाई विचार करो। आगे क्या बोलते हैं? मात पिता मेरे कछु नहीं, ना मेरे घर दासी, जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। अब क्या कहते हैं? मात पिता मेरे कछु नहीं, ना मेरी कोई माता, ना मेरा कोई पिता, क्योंकि मैं मां बाप के मेल से आया ही नहीं, मैं तो प्रगट हुआ हूं। इसीलिए कबीर प्रगट दिवस मनाया जाता है। तो कहते हैं मेरे माता पिता कोई नहीं और ना ही मेरी कोई बीवी है। तो जो लोई थी, जिसको कहते हैं कि कबीर साहब की बीवी थी लोई, असल में वो एक शिष्या थी, उनकी एक सेविका थी। जैसे मीराबाई रविदास जी की सेविका थी, उनकी शिष्या थी। अब रविदास जी की कुटिया पे अगर मीराबाई रहने लग जाती तो क्या हम उसको मियां बीवी कह देते? कभी नहीं। इसी तरह कबीर साहब की कुटिया पे लोई सेविका उनकी पुत्री की तरह रहती थी और आने वाले साधु संतों की सेवा करती थी। लेकिन इन ग्रस्त गुरुओं ने, जो खुद तो ग्रस्त हैं, गृहस्थी में रहते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, कबीर साहब को भी उन्होंने इस लपेटे में लेने की कोशिश करी कि नहीं उनकी भी बीवी थी, वो भी कामी थे, उनके भी पांचों विकार कंट्रोल नहीं हुए थे। दोस्तों, जब हम बीवी की बात करते हैं तो वहां पे काम वेग आ ही जाता है, और जिस गुरु के अंदर काम है उसके अंदर विकार है, क्योंकि 5 विकारों में से सबसे बड़ा खतरनाक विकार काम ही तो है। इसीलिए हर जगह पहले नंबर पे इसका नाम आता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। अरे यहां तो भक्ति भी नहीं हो पा रही है कामी से, और इन लोगों ने गुरु भी कामी बना रखा है। बिल्कुल नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अगर इन 5 में से एक भी विकार गुरु में है तो वो सतगुरु नहीं हो सकता, उसको तत्काल त्याग देना चाहिए। और यहां तो बच्चे गुरु पैदा इसलिए कर रहे हैं कि अपनी गद्दी दे सके उनको। घोर अनर्थ। अरे अनुराग सागर पढ़ो, मृतक भाव पढ़ो कि मृतक भाव क्या होता है। वो सबके लिए है, वो शिष्य के लिए भी है, वो गुरु के लिए भी है। उसमें देखो क्या लिखा गया है। आगे ऑडियो बनाऊंगा तो पूरा बताया जाएगा उसमें कि मृतक भाव क्या होता है। तो आगे क्या कहते हैं? मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी,
जुल्हे का सुतियान कहाया जगत करे मेरी हंसी, कि मैं जुलाहे का बच्चा कहलाता हूं। सब मुझे कहते हैं कबीर जुलाहा, और मुझे हंसी आती है कि देखो मैं कहां से आया था और इन लोगों ने मुझे क्या बना दिया, जुलाहा बना दिया। खैर जो बनाया मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे पता है कि ना तो मैं हिंदू, ना मैं मुसलमान, ना मैं जुलाहा, ना मैं चमार, ना मैं राजपूत, ना मैं ब्राह्मण। ये सब तो भरमजाल है भाई। इस भरमजाल में ये खुद भी फंसे हैं और मुझे भी लपेट रहे हैं। तो आगे क्या कहते हैं? 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सोई नाम हमारा। बहुत 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 बड़ा भेद छुपा है इसमें। इसको पूरा कैच करने की कोशिश करो मेरे भाइयों। कहते 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, यानी इन 5 तत्वों का शरीर नहीं है मेरा। कोई सोचे कि मैं किसी हवा पानी आग धरती इससे बना हूं, नहीं। ये शरीर बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। देखने में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं साथ, लेकिन उसको कोई पकड़ नहीं सकता। अगर कोई पकड़ने भी जाएगा तो वहां पे उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, वो पकड़ नहीं पाएगा। तो केवल लोगों को दिखाने के लिए एक इंसान का शरीर धारण करके तेज पुंज यानी प्रकाश पुंज का एक रूप धारण करके मैं इस दुनिया में आया। इसी को बुल्ले शाह ने बोला था, मौला बंदा बन आया। वो मौला परमात्मा एक इंसान बन के आ गया इस दुनिया में जीवों को चेताने। लेकिन वो गर्भ से नहीं आता भाई, वो 5 तत्वों से नहीं आता, वो 5 विकार लेके नहीं आता। तो क्या कहते हैं? 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा। मतलब मैं कभी स्कूल भी नहीं गया, मैंने कभी कागज कलम दवात छुआ ही नहीं। ये जितनी वाणी मैंने बोली ये सब मुख से भाखा, और मेरे जितने भी शिष्य थे उनमें से कुछ विद्वान शिष्यों ने उसको लिपिबद्ध किया। और मेरे जाने के बाद अलग अलग हाथों में ये ग्रंथ गए और उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग लोगों ने उसमें मिलावट करनी शुरू कर दी। और आज इतनी मिलावट हो चुकी है कि नीर शीर का निवेड़ा करना बहुत मुश्किल है। इसको कोई विवेकी हंस ही कर पाएगा। तो कहते हैं 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सोई नाम हमारा। कि भाई मेरा जो असली नाम है वो कबीर भी नहीं है, सत्य स्वरूप नाम यानी कि शब्द स्वरूपी नाम, निज स्वरूपी नाम, अकह स्वरूपी नाम। उस निज नाम की तरफ इशारा किया गया है कि वही निज नाम मेरा भी है, वही निज नाम साहिब का भी है, और वही निज नाम तुम्हारा भी है। हम सबका एक ही नाम है, निज नाम, जिसका सतगुरु भेद बताते हैं। और जब तक वो भेद नहीं बताते तब तक कोई नाम ना जाने मेरा, कोई मेरा नाम नहीं जान सकता, और ना ही मैं उस नाम को प्राप्त कर सकता हूं। ये पंडित लोग ये मेरा नाम तो धर सकते हैं, जब मैं अपना नामकरण करवाने जाऊं, मेरे माता पिता जाएं, लेकिन ये मेरी आत्मा का नाम नहीं बता सकते। शरीर का नाम तो सब रख देंगे, लेकिन मेरी आत्मा का नाम ये तो केवल और केवल अकाल पुरुष जानते हैं भाई। जो बाबा नानक जी को बेई नदी पे नाम देने आए थे, उनका ही नाम। तो आगे क्या कहते हैं?